नमस्कार, मैं हूं जैद अहमद और एमपी तक पर आपका स्वागत है। इस वक्त एमपी तक की टीम मौजूद है बड़वानी ज़िले में। बड़वानी ज़िला आदिवासी बहुल ज़िला है। यहाँ की चारों विधानसभा सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। आइए हम आदिवासी समाज के लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि मतदान करते वक्त उनके दिमाग में क्या था और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने मत का उपयोग किया। मतदान आपने किया है जी। किन मुद्दों को लेकर, क्या प्राथमिकता पे मुद्दे थे आपके, क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे थे? हमारे मुद्दे तो यही है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है युवाओं का भविष्य का चुनाव रहा और इसमें खास करके देश में दिन पे दिन बेरोज़गारी बढ़ती हुई, इस बेरोज़गारी को देखते हुए युवाओं ने जो है कि ज़्यादा जो है कि अपने मुद्दे खास को लेकर वोट किया। क्या क्या दिमाग में चल रहा था आपको? आदिवासी समाज से जुड़े कौन से मुद्दे जहन में थे? देखो, आदिवासियों के तो मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे अगर क्षेत्र की देखा जाए तो बेरोजगार की हो गई, पलायन की हो गई, या फिर किसानों की समस्या हो गई, या फिर नौजवान युवा साथियों की हो गई। तो ऐसी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई। इस चीज़ों को हम देखते हुए जो है कि अच्छे उम्मीदवार को हम लोग चयन करें ताकि जो है कि युवाओं को भविष्य में अच्छा रोजगार मिले, किसानों को अच्छा फसलों का उचित दाम मिले और जो है कि स्वास्थ्य का अच्छा इलाज मिले। और जो है कि जिस प्रकार से जो योजनाएं अलग अलग इलाके में, गाँव में जो योजनाएँ चलती वो जो धरातल पर होना चाहिए, इसको लेकर हम लोगों ने इस बार अपना वोट किया है। युवाओं ने रोज़गार का ध्यान रखा, स्वास्थ्य देकर ध्यान रखा और जो योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन ढंग से हो, इसको देखकर मतदान किया, ऐसा युवाओं का कहना है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए उनसे समझते हैं। आप भी युवा हैं, मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया, क्या जहन में चल रहा था? सर, हम परिवर्तन को लेकर किया है। परिवर्तन इसलिए कि जो ज़्यादा समय तक हावी हो जाता है वो तानाशाही की ओर बढ़ जाता है। तो देश में ऐसी हलचल हुई है पिछले 2 सालों में कि जैसे मणिपुर घटना हो गई, मध्य प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए हम युवा भी समझ गए, देश की जनता भी समझ गई, इसलिए परिवर्तन होना ज़रूरी है। इन मुद्दों को लेकर हमने काम किया और जो सेंधवा क्षेत्र में भी हमने इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने काम किया और बदलाव की उम्मीद रख रहे हैं। परिवर्तन को देखकर कुछ लोगों ने मतदान किया है। बेरोज़गारी का एक मुद्दा निकल के आ रहा है, युवाओं का कहना है कि बेरोज़गारी का मुद्दा है। मणिपुर की बात भी यहाँ पर निकल आई। क्या आई? हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। किसानी एक बड़ा मुद्दा था जी। किस बात को लेकर जहन में रखा, क्या सोचते हैं आप? जी, हम यही सोचते हैं कि जो भी विधायक या कुछ बनता है तो किसानों का मुद्दा अपने हित में लेकर वो राज्य में जाकर वहाँ बैठे और उन समस्या का निराकरण करे। इसलिए हमने उनको वोट किया है जो हमारे समस्या का निराकरण कर सके। उनको देख के हमने मतदान किया है। किसानों को मुद्दे को जो पुरजोर तरीके से उठा सके उनको देखकर मतदान किया है। बेरोज़गारी का मुद्दा आया है, अभी तक किसानी का मुद्दा आया, बदलाव को लेकर, परिवर्तन को लेकर वोट किया है। आदिवासी समाज के कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम समझते हैं, उनसे बात करेंगे। आपने मतदान किया है, क्या जहन में चल रहा था, किसको देख के मतदान किया, किस बात को लेकर? हमने जो मतदान किया है वो किसानों की समस्या को देख के किया है। जो खाद की किल्लत होती है, खाद बीज की जो महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है, और हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पलायन को लेकर मतदान किया। पलायन भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र में पलायन होता है, मजदूर पलायन करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है, उसको भी हमने जहन में रखा है, उसको लेकर बात करी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दे जहन में थे, क्या ऐसी योजनाएं थी जिनसे को लेकर मतदान किया? आपके दिमाग में कौन सी? मतदान हमको ये किसान लोगों को नहीं टाइम पे खाद मिल रहा है, नंबर लगाना पड़ता तो 2-2, 3, 6 घंटे तक। इस कारण से हमने, हमारे हिसाब से किसान को फ़ायदा होना चाहिए। भाव में भी हमको नहीं मिल रहा। अभी सीज़न आ जाएगी तो हमारा फसल का भाव नीचे कर देगा और सीज़न ख़त्म हो गई तो फिर बनिया के पास चले जाते, फिर ऊपर भाव कर देते। इसलिए कारण से हमने हमारे हिसाब से मतदान करें। खाद को लेकर परेशानी की बात यहाँ सामने आई है। खाद को लेकर परेशानी भी आई है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग हमसे बता रहे हैं कि क्या मुद्दे थे उनके, क्या जहन में चल रहा था। एक आदिवासी बहुल में आदिवासी मतदाता क्या सोचता है, इसको लेकर हम बात कर रहे थे, उनसे समझते हैं। आप काफ़ी युवा हैं, क्या चीज़ें जहन में चलती है चुनाव के वक्त आपके? जैसे कि हमारे खाद समय समय पे बिजली नहीं मिलती, इस कारण से हम चुनाव को देखते हुए वोटिंग किए। बिजली, खाद, किसानी से जुड़े मुद्दे निकल के आ रहे हैं। बेरोज़गारी का लगातार मुद्दा सामने आया। लोग लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं, उनसे लगातार बात करते हैं। क्या मुद्दे जहन में थे आपके अब तक चुनाव में? हमारी सेंधवा विधानसभा में युवाओं की ज़्यादा जनसंख्या है
और युवा बेरोज़गारी से बहुत परेशान है और किसान भी बहुत परेशान है, महंगाई का भी बहुत मुद्दा है। तो प्रदेश में युवा की चाहत है कि विकास होना चाहिए। तो विकास, भ्रष्टाचार भी ज़्यादा बढ़ रहा था, इसके खिलाफ़ हमने अच्छा मतदान किया है। युवा ज़्यादा चाहता है, युवा ही आना चाहिए और युवा ही समझ सकता है, जो समझता है युवाओं का दर्द ही है वो समझ सकता है, बस यही है। युवा का दर्द समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा निकल के सामने आया। हम लगातार बात उन लोगों से करेंगे कौन सी योजनाएं सरकार की हैं, उन योजनाओं में कितने प्रभावित हुए हैं, कौन सी योजना से आप प्रभावित हुए, कौन सी योजना जो प्रभावित कर सकते हैं आपको? हमको ये लाडली बहन योजना है वो अच्छा है और बहुत सारी जैसी योजना है जैसे राज्य में चल रही है उसके लिए हमने मतदान किया है। लगातार युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या जहन में मुद्दे चल रहे थे चुनाव को लेकर? जी, बड़वानी ज़िला पूर्ण रूप से आदिवासी ज़िला है। ये प्रश्न आया है तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे जो आदिवासी के अधिकारों की रक्षा करे है, हम ऐसी सरकार को लाना चाहते हैं जैसे कि वचन पत्र पे आधारित। यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल की 3 पार्टियाँ जो चुनाव मैदान में उतरी थी, उनमें से एक पार्टी में के घोषणा पत्र में आदिवासी से संबंधित कुछ वचन दिए गए थे, जैसे 6ठी अनुसूची या फिर बेरोजगारी में जो बैकलॉग पद के 1,20,000 जो पद खाली है उसको भरने का ये चीज़ें चली। और दूसरा है कि जो केंद्र सरकार में पिछले संशोधन हुए हैं उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो लाया गया है, जो कहीं ना कहीं आदिवासी के अधिकारों के विरुद्ध है। इस प्रकार अभी जो युवा है समझ गया है, आदिवासी समझ गया है, इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा है। युवा परिवर्तन चाहते हैं, कुछ मुद्दों को लेकर इन पे नाराज़गी भी नज़र आ रही है। वहीं हम बात करेंगे योजनाओं की बात करें तो कौन सी योजना ऐसी है, योजनाओं क्रियान्वयन को लेकर क्या समझते हैं आप? देखो, अभी तक तो आज़ादी के बाद तो अभी तक देखा जाए कि योजनाएं तो कागज़ पे ज़माने भर की चलती है, लेकिन धरातल पे उसका कोई क्रियान्वयन नहीं है। तो योजनाएं तो बहुत सारी, अगर धरातल पे अगर ये योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वयन होती है तो लोगों का अच्छा विकास होगा और लोगों का जो है कि अच्छा उनको फ़ायदा मिलेगा। योजनाएं तो बहुत सारी, जैसे हम लोग देख लो पैसा कानून को देख लो, पैसा कानून को भी जो है कि तोड़ मरोड़ के रखा गया है, उसको भी मूल रूप से जो है कि जो देना था पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत उसको पैसा कानून को रखा गया। और वन अधिकार मान्यता कानून की बात करो या फिर फॉरेस्ट एक्ट की वो बात करो, तो बहुत सारे ऐसे योजना है, कानून नियम जो फेर बदल के जो है कि ज़मीन पर रखा जाता है, लेकिन उसका सही ढंग के धरातल पर क्रियान्वयन नहीं होता। इसीलिए इस बार है कि युवा पढ़ लिख कर समझदार हो गया है कि हमारा अधिकार क्या है और हमारे आदिवासियों का हक अधिकार क्या है वो समझ लगे। इसलिए जो है कि परिवर्तन को लेकर इस बार जो है कि अच्छे से मतदान किए और युवाओं को ज़्यादा जागरूक किया गया। हमारे साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम उनसे समझते हैं कि मतदान के वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी योजनाएं थी ऐसी जो अच्छी योजनाएं, सब योजना को देखते हुए हमने वोटिंग किया है। कौन सी योजना थी इसी दिमाग में? अरे ऐसे निम्नलिखित योजना जैसे सड़क अच्छी बनी है, फ्री में राशन मिल रहा है, लाडली बहनों की योजना है, ऐसे बहुत से योजनाएं भारत सरकार की जो चली, इसलिए इसको देख के हमने वोटिंग किया। मुफ्त राशन, लाडली बहना और विकास को लेकर लोगों ने मतदान किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिमाग में आए हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि आपने मतदान किया है, क्या चीज़ें जहन में चल रही थी? जी देखिए, सबसे पहले तो हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव को लेकर मतदान किया। और रही बात अभी वर्तमान स्थिति में बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी को देखते हुए वोटिंग किया है। और क्षेत्र में हो रहा पलायन, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, उस स्थिति उसको देखते हुए हमने बदलाव की ओर पूरा मतदान किया है। तो देखा आपने कि आदिवासी के मन में क्या है, आदिवासी युवाओं के जहन में क्या है। किसानी से लेकर जो युवा हैं वो बेरोज़गारी की बात करें, विभिन्न योजनाओं का जिक्र ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं बदलाव और कई तरह के आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है।